नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं होली स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले होली की आप सभी को। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं मां विंध्यवासिनी के अनन्य भक्त, ताकि आपके ऊपर इस होली मां की कृपा रंगों के रूप में बरसे। प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की और बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। होली पर ग्रहण का साया, खरमास की छाया और ग्रहों की माया क्या डालेगी असर, जानने के लिए देखिए होली स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, इस बार की होली कई मायनों में खास है। इस बार होली पर ग्रहण, खरमास और ग्रहों की चाल आपकी जिंदगी में बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। साथ ही होली पर राशि अनुसार क्या खास आपको करना चाहिए जिससे इस बार की होली आपके लिए गुड लक लेकर आए, ये तमाम जानकारी देंगे आज आपको पंडित जी। तो कहीं मत जाइएगा, पूरे 1 घंटे कालचक्र के साथ बने रहिए। तो पहली बात तो आपने ये जानी कि क्या आज इस बार होली पर ग्रहण का साया है। क्या ये ग्रहण भारत में विजिबल है या इसका कोई भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, इस बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। मन में कोई संशय ना रहे पंडित जी, इसलिए ग्रहण है क्या वाकई आज पड़ रहा है और फिर इसे क्या क्या बचाना पड़ेगा। देखो, ऐसा है कि आज होली का त्यौहार तो है और आज मीन राशि की संक्रांति है जी। दिन में ठीक 12:40 पर सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक। ऐसे में आज साल का पहला चंद्र ग्रहण भी है। ये चंद्र ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है। आज पहले से ही कन्या राशि में केतु उपस्थित है। आज होली पर लग रहा चंद्र ग्रहण एक ब्लड मून यानी लाल चांद की तरह दिखाई देगा। चंद्रमा और केतु की युति के कारण ग्रहण योग भी बन रहा है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में इसका सूतक पातक भारत में मान्य नहीं होगा। भारत में ग्रहण का कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका के अधिकतर क्षेत्रों में इसका प्रभाव रहेगा। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव जरूर होगा। सुबह 9:27 से इंडियन टाइम के हिसाब से ये चंद्र ग्रहण दोपहर 3:30 पर समाप्त हो जाएगा। इस तरह से चंद्र ग्रहण का प्रभाव कुल 6 घंटे 3 मिनट तक रहेगा। इसी क्रम में 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होगा और ये भी भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक ही महीने में विश्व में 2 ग्रहण देखे जाएंगे। इसके बारे में हमारे पूर्वज कहते थे, 1 मास 2 गहना राजा मरे या सहना। इसका ये हमारी भोजपुरी भाषा में, अवधी भाषा में है, शायद आप न समझ पा रहे हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। 1 मास 2 गहना राजा मरे की सहना। 1 महीने में जब 2 ग्रहण होते हैं तो या तो राजा के ऊपर विपत्ति आती है, शासक वर्ग के ऊपर विपत्ति आती है, या प्रजा के ऊपर विपत्ति आती है। तो भारत में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं दोनों ग्रहण, तो भारत पर विपत्ति तो नहीं आएगी। लेकिन विश्व के मंच पर काफी उथल पुथल, काफी खूनी खेल, काफी लड़ाई झगड़े की स्थिति रहेगी। ये बात पक्की है, क्योंकि 1 महीने में 2 ग्रहण आ रहे हैं। ये विश्व के लिए मंगलकारी नहीं है। सही बात रंग लगाने का तो ये है आशा कि हम होली के दिन प्रातः काल स्नान कर लें, सूर्य को अर्घ दें, अपना जो नियम प्राणायाम वगैरह का है उसको करें, अपने देवी देवताओं की पूजा करें। ठीक है। और हमारे घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो सबसे पहली होली तो उन्हीं से खेल लें, गणेश जी से खेल लें, माँ दुर्गा के चरणों में अबीर गुलाल लगा दें, राधा रानी के चरणों में अबीर गुलाल लगा दें। हमारी होली की शुरुआत पूजा स्थान से होनी चाहिए। अमूमन होता भी है। हाँ, और ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद अगर पूजा आप 8 बजे तक समाप्त कर लेते हैं और वहां से आपकी होली की शुरुआत हो गई, तो अब आपका क्या करेगा, काल बेला क्या करेगा, बार बेला, जब चाहे तब आप होली खेलते रहिए। आपके लिए सब मंगल ही मंगल, कुछ मंगल होगा ही नहीं। जी, तो 9:30 से लेकर के 12:30 बजे के बीच शुरुआत मत करिएगा। हाँ।
ठीक उसके थोड़ा देर पहले जैसा पंडित जी ने कहा, वो औपचारिकता है वो आपको पूरी करनी, और पूजा तो खैर आप करते ही हैं हर दिन। और हम सबसे पहले अर्पित करें ईश्वर के चरणों में ये रंग गुलाल, ताकि हमारे जीवन में भी इसी तरीके से खूबसूरत रंग भरे। इससे बेहतर दिन की शुरुआत क्या हो सकती है। तो होली पर बिल्कुल यही आपको करना चाहिए। अब चलिए, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, हम आपको राशि अनुसार ये बताने वाले हैं आपके लिए कौन सा रंग शुभ है, आपके लिए कौन से खास उपाय आज कम से कम आपका दिन बना देंगे और आगे भी आपकी किस्मत बनाने का काम करेंगे। राशि अनुसार आज की चर्चा बहुत खास रहने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। पूरे 12 राशियों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत मेष राशि के जातकों के साथ। आज होली पर मेष राशि वालों के लिए क्या है शुभ रंग और आपको क्या करने चाहिए शुभ उपाय, पंडित जी बताइए। बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि मेष राशि का जो गोचर है वो ये है कि मंगल आपके तृतीय भाव में है। तो ग्रहों के अनुसार आपके लिए सौभाग्यशाली रंग लाल और गुलाबी है। होली पर तांबा, गुड़, मसूर, दाल या लाल कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। घर आए मेहमानों को मसूर की दाल से बनी हुई चीजें भी खिला सकते हैं। शाम को शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर सकते हैं। और चूंकि खरमास आज से शुरू होगा, इसलिए इसका उपाय ये है कि खरमास में सूर्य देव की पूजा करें। ग्रहण का उपाय ये है कि वैसे तो ग्रहण यहाँ दिखाई नहीं देगा, ग्रहण का कोई प्रभाव हिंदुस्तान में है नहीं, ना मंदिर बंद किए जाएंगे 6 घंटे के लिए, ना कोई सूतक पातक लगेगा, न गर्भिणी स्त्रियों के लिए कोई नियम कानून बनेगा। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और चंद्रमा के मंत्रों का ओम सोम सोमाय नमः का जप करें तो इससे आपको मानसिक शांति जरूर मिलेगी। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और होली के दिन से लेकर के पूरे मार्च के महीने में ग्रहों की चाल अपना क्या असर दिखाएगी, इस बारे में भी आप जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि पंडित जी आजकल सोशल मीडिया का जमाना और इसको लेकर ग्रहों की चाल बदल रही है, उसका किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, बड़ी बातें होती हैं। तो कैसा रहने वाला है ये प्रभाव और किन किन राशियों पर? देखो ऐसा है, आज होली के दिन महीने के अंत तक ग्रह गोचर में बड़े बदलाव होंगे। जैसे सूर्य मीन राशि में आज प्रवेश करेंगे, अध्यात्म और रचनात्मक कार्यों पर अपना प्रभाव डालेंगे। 15 मार्च को बुध मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। इस दौरान सभी को बातचीत, यात्रा और फैसला लेते समय सावधान रहना होगा। 17 मार्च को मीन राशि में ही बुध अस्त हो जाएंगे। इस दौरान गलतफहमियां बढ़ने की आशंका है। 18 मार्च को मीन राशि में ही शुक्र अस्त हो जाएंगे। इस समय आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। 28 मार्च को शुक्र उदित हो जाएंगे जो शुभ होगा। 29 मार्च को मीन राशि में शनि का सूर्य के साथ आना मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो 31 मार्च को बुध और शनि का उदय हो जाएगा। तो ये ग्रह गोचर काफ़ी कुछ परिवर्तित हो रहे हैं इन 15 दिनों में। इसका असर तो पड़ेगा ही समाज पे, ऐसा नहीं है कि असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग भगवान की शरणागति में हैं, जो लोग ईश्वर को मानते हैं, जिन लोगों को आस्तिकता है, जो लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए ये ग्रह गोचर मामूली ही प्रभाव देने वाले हैं। कोई ज़्यादा उनके जीवन में अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरी मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज होली पर क्या करें विशेष और किन चीजों से बचे, पंडित जी आज आपको आपकी राशि अनुसार विशेष जानकारियां दे रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए होली की शुरुआत करने से पहले। अब मेष राशि के जातकों की बात हो चुकी, वृषभ राशि के जातकों के लिए आइए जानते हैं आज आपके लिए क्या है शुभ रंग और कौन से हैं शुभ उपाय। पंडित जी देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो शुभ रंग है वो ग्रहों के अनुसार पीला और नारंगी है। पूरे दिन पीले नारंगी रंग से होली खेलिए और एक बार फिर 3-4 बजे शाम को नहा लीजिए। नहाने के बाद सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन लीजिए और उसके बाद अगर हो सके तो शिवलिंग पर जाकर के जल बेलपत्र अर्पित करके और जरा सा शिवजी पर भी अबीर गुलाल लगा करके, भस्म विभूति चढ़ा करके, प्रणाम करके उसके बाद घर आइए। घर आए हुए आगंतुकों को खूब अच्छा स्वागत सत्कार करिए, सबके गले मिलिए और शाम के समय शिव मंदिर में एक दिया घी का जरूर जला के आइए। मन ही मन गायत्री मंत्र का स्मरण करिए। इससे आपकी निगेटिव एनर्जी खत्म होगी
और होली खेलने के बाद चावल, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, चांदी, ये सब किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। और सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। और ग्रहण का ये मतलब कि उपाय आपको बताना चाहूँगा, श्री सूक्त का पाठ करिए, छोटी कन्याओं को दूध दीजिए। ये उपाय करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जीवन में सुख शांति आएगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और होली पर खरमास की छाया में हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? खरमास में किए कौन से कार्य आपके लिए अशुभ भी साबित हो सकते हैं, जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है? पंडित जी, कौन सी चीजें निषेध होती हैं जो नहीं करनी चाहिए? पहले खरमास जान लो कैसा क्या है। साल में 2 बार खरमास आता है, अमूमन 2-4 घंटे आगे पीछे हो सकता है। 15 मार्च से 14 मार्च से 14 अप्रैल तक या 13 अप्रैल तक एक खरमास रहता है, और दूसरा खरमास 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहता है। जब धनु और मीन राशि में सूर्य जाता है तो खरमास हो जाता है। धनु राशि बृहस्पति की है, मीन राशि बृहस्पति की है। बृहस्पति के कक्षा में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो खरमास हो जाता है। इसमें सारे शुभ कार्य पर रोक लग जाती है। विवाह, मुंडन, कर्णछेदन, चौल मुंडन, गृहारंभ, विवाह, गौना, दुरागमन, मतलब जनेऊ, जितने संस्कार हैं सब पर जो है सनातन धर्म रोक लगाता है। और इसी क्रम में आपके जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, जब सूर्य के घर में बृहस्पति जाता है तो उस समय भी सारे शुभ कार्यों पर रोक होती है। और सूर्य का घर सिंह राशि है, सिंह राशि में जब बृहस्पति जाते हैं तब भी शुभ कार्य रुक जाते हैं। इसको कहते हैं सिंहस्थ बृहस्पति है, इस समय मुहूर्त नहीं होगा, सिंहस्थ बृहस्पति है। तो सूर्य के घर में चाहे बृहस्पति जाएं, चाहे बृहस्पति के घर में सूर्य जाएं, दोनों स्थितियों में शुभ कार्यों पर रुकावट हो जाती है। और यही 2 महीने जो मैंने आपको बताया ये खरमास के हैं। तो आज होली है और आज मीन की संक्रांति भी है। सूर्य जब जब गुरु के स्वामित्व वाली राशि धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य का संक्रमण काल शुरू हो जाता है। इस समय सूर्य कमजोर हो जाता है, इसलिए शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। जो भी कार्य इस महीने किया जाता है उसमें अस्थायित्व की कमी रहती है। इन कार्यों में सफलता मिलने की संभावना कम रहती है। कल से खरमास भी प्रारंभ हो जाएगा। ये समय लगभग 30 दिनों का होता है। 30 दिनों तक विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नई गाड़ी खरीदने का एक अपने आप में मुहूर्त है। प्रोजेक्ट या कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। खरमास में सुख सुविधाओं पर भी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा तब खरमास समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आज भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तुलसी की पूजा करनी चाहिए और जरूरतमंद लोगों को कपड़े दान करना चाहिए। खरमास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। 15 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच जब सूर्य धनु राशि में जाएगा तो उस समय भी खरमास होगा। लेकिन होता यहाँ उल्टा है। होता क्या है कि होली के दिन जैसे सबको भांग पीने की आज़ादी मिल जाती है और भांग पी करके इतना टुन्न हो जाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि हमें पूजा करना है, पाठ करना है, कि घर आए हुए अतिथियों का स्वागत करना है। और कोई लोग तो बीमार भी हो जाते हैं। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सबके गले लगो, सबको शुभकामना दो, सबको मिठाइयाँ खिलाओ और सबका स्वागत करो। लेकिन ये भांग बूटी खाने से आप परहेज करो। ये सब नशा वाली चीज़ें बिल्कुल मत सेवन करो। मतलब त्योहार को एंजॉय करने का, त्योहार में आनंद लेने का मकसद नशा नहीं हो सकता। आप पूरा बिना कुछ नशा किए नशा में हो जाइए, इतनी खुशी आपको होली की हो। नशा करके बेहोश मत होइए। मैं सबसे हाथ जोड़ के कम से कम अपने दर्शकों से तो कह ही सकता हूं कि भाई किसी प्रकार के एडिक्शन से आपको इस होली पर अपने को बचाना है। देखना है आप जीतते हैं कि आपका मन।
अगर आप जीतेंगे तो कोई नशा नहीं करेंगे, अगर आपका मन जीतेगा तो आपको गड्ढे में गिराएगा। अच्छा पंडित जी, मैं एक चीज़ इसमें जोड़ूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ, लोगों के पास एक बहुत इसका एक अच्छा बचाव होता है। शिव जी को पूजने वाले भी इस रूप में कि शिव जी भी भांग धतूरा उन पर तो चढ़ाया जाता है, उनको वो प्रिय है, तो उनके भक्त भी इसका सेवन खूब करते हैं और खुलेआम करते हैं, तो उस रूप में ही जस्टिफाई किया जाता है। इसे आप कैसे देखते हैं? और क्योंकि होली पर भी ये खूब चलता है तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, पूरी दुनिया को पता है कि जब समुद्र से हलाहल विष निकला था तो उससे पूरी दुनिया जल के राख हो जाती, लेकिन भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस हलाहल को अपने गले में धारण कर लिया। अगर आप शिव जी के आदेश के अनुसार भांग खाते हैं तो आप जरा जहर पी के देखिए। भगवान शिव ने तो इतना बड़ा जहर पिया था, आप भी पी लीजिए 100 ग्राम जहर। अगर आप जहर डाइजेस्ट कर जाइए तो आपको नशा करने की मैं छूट दे देता हूं। जहर को आप रोक लीजिए अपने गले में। मतलब भगवान से उनकी शक्तियों के बारे में हम उनका नकल कर सकते हैं। भगवान के सामर्थ्य के अनुरूप हम जो नकल करें वही उचित है ना। बिल्कुल। भगवान तो लीला वपू हैं, वो तो लीलाधारी हैं, वो तो पता नहीं कौन कौन सी लीला कर सकते हैं। उन्होंने तो ऐसे अंगूठे से दबाया और कैलाश पर्वत दब गया और उसी के बीच में रावण के हाथ दबे थे, वो 1000 वर्ष तक बिलबिलाता रहा। आप जरा एक ट्रक दबा के दिखाइए कि वो गड्ढे में चली जाए। तो भैया ये तो मतलब कि सीधे सीधे भगवान शिव का अपमान है नशा करके ये कहना कि मैं शिव भक्त हूं। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शिव से ज्यादा सात्विक, भगवान शिव से ज्यादा सरल हृदय, भगवान शिव से ज्यादा बुद्धिमान, भगवान शिव से ज्यादा दयालु, भगवान शिव से ज्यादा करुणामय कोई देव नहीं है। इसीलिए देवाधिदेव हैं और महादेव हैं। वाह। किसी के साथ महादेव की उपमा नहीं जुड़ती है, केवल महादेव की उपमा इनके लिए जुड़ती है क्योंकि समाज के हित में इन्होंने जहर पान किया था। अमृत पान नहीं, जहर पान किया था और समाज के हित में किया था। उस जहर का इफेक्ट न हो इसलिए गंगा जल बार बार चढ़ाया जाता है, इसलिए दूध से अभिषेक किया जाता है। अच्छा। इसलिए धतूर के फूल चढ़ाए जाते हैं, जहर जहर को काटता है। इसलिए ये उपाय किए जाते हैं ताकि उनके अंदर अक्सर आप देखिए शिवलिंग पर जल की धारा चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? ताकि उस विष का असर जो है भगवान के ऊपर न हो, उससे रेडिएशन की जो खराब किरणें निकलें उनका असर समाज के ऊपर बुरा न पड़े, इसलिए होता है। अगर भगवान शिव से सीखना है तो राम की भक्ति सीखिए, कैसे वो राम के भक्त हैं। उनसे अगर सीखना है तो मान सम्मान के बारे में सीखिए। यहाँ भी ये कहना चाहिए कि इंसान अपनी सुविधा अनुसार खुद के साथ ही छल कर जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात, अगर आप है मिथुन राशि के जातक तो आज आपके लिए शुभ रंग क्या है और शुभ उपाय क्या है ये जान लीजिए पंडित जी से। पंडित जी, मिथुन राशि के जातक, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए इस बार ग्रहों के अनुसार सौभाग्यशाली रंग आपके लिए सफेद और जामुनी है। घर आए मेहमानों को मूंग की दाल से बनी मिठाई आप खिला सकते हैं। होली खेलकर स्नान करने के बाद खजूर खा लेना चाहिए आपको। गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए किसी न किसी गौशाला में जाकर के, और पंछियों को बाजरा भी डालना चाहिए। मिथुन राशि के जरूरतमंदों को सब्जियां, हरे कपड़े, मूंग की दाल, किताब, पेन, कांसे का बर्तन ये भी दान किया जा सकता है। और ये चूंकि खरमास लग रहा है इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको 30 दिन करना चाहिए। अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए, कच्चे चावल दान करना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक शांति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि के जातकों के लिए भी आइए आपके लिए जल्दी से जान लेते हैं कि होली पर आपके लिए क्या है शुभ रंग और कौन से हैं शुभ उपाय। पंडित जी, कर्क राशि। देखिए कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस बार आपके लिए जो ग्रहों के अनुसार सौभाग्यशाली रंग है वो है सफेद और हल्का पीला। घर आए मेहमानों को दूध से बनी मिठाई खिलाएं। होली खेलकर स्नान करने के बाद थोड़ा सा केसर अपने मुंह में जरूर रखें।
आज शाम को शिवलिंग पर दूध, शहद और जल चढ़ाएं। कर्क राशि के जातक दूध, दही, चावल, मोती, चांदी दान कर सकते हैं। और खरमास के उपाय की जहाँ तक बात है, आपको सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए। और ग्रहण का उपाय ये है कि भगवान शिव, राहु और चंद्रमा के मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। प्राणायाम जरूर करना चाहिए, इससे फायदा होता है। ये उपाय करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बार होली पर ग्रहण, ग्रह और खरमास का संयोग बना हुआ है। ऐसे में राशि अनुसार किस रंग से बदलेगा ग्रहों का खेल और किन उपायों से नहीं पड़ेगा ग्रहण और खरमास का बुरा प्रभाव आप पर, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। और चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज होली पर सिंह राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या करें आप आज के दिन खास उपाय, ताकि आज के साथ साथ आने वाला कल भी बन जाए। पंडित जी, आपकी अगर सिंह राशि है ना, तो इस साल आपके लिए सौभाग्यशाली रंग लाल और नारंगी है। अपने बड़े लोगों के चरण पर अबीर गुलाल डालिए। अपने समकक्ष लोगों के चेहरे पर अबीर गुलाल लगाइए। अपने छोटे लोगों को भी अबीर गुलाल लगाइए और बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, छोटों को आशीर्वाद दीजिए। घर अगर मेहमान आ रहे हैं और संभव है तो उन्हें और मिष्ठान के साथ जलेबी, रबड़ी, जो भी चीज़ आप खिला सकते हैं उन्हें खिलाइए। होली खेलकर स्नान करने के बाद किसी दुर्गा मंदिर में जाइए, वहाँ भी अपने माथे पर तिलक करिए और शांति के लिए दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर हो सके तो सूर्यास्त के पहले गायत्री मंत्र एक बार पढ़ लीजिए, एक माला कर लीजिए। सिंह राशि के जातक गुड़, केसर, संतरा, गेहूं, तांबा, लाल कपड़ा दान कर सकते हैं। तांबे के लोटे में गुड़हल का फूल डालकर सुबह सुबह ही सूर्य को अर्घ्य दे दीजिएगा। और ग्रहण के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। ये उपाय करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में नई ऊर्जा आएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ करिएगा कम ज़्यादा जरूर करिएगा, लेकिन एक चीज़ जरूर करिएगा, पूरे दिन प्रसन्न रहिएगा। किसी बात पर नाखुश मत होइएगा। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, निगेटिव वे में मत लीजिएगा। और कम से कम परिवार में किसी के ऊपर गुस्सा और क्रोध मत करिएगा, क्योंकि जहाँ दो लोग रहते हैं वहाँ ऊंच नीच होता रहता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप सबको ठीक कर रखें। आप दूसरों से अपेक्षा न रखें कि वो आपके लिए ठीक करें, आप बल्कि ठीक करें। यही मैं कहना चाहूँगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, क्योंकि आप लगातार मैं देख रही हूँ जितने उपाय बता रहे हैं उसमें एक उपाय कॉमन है, मैं चाहती हूँ उस पर संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा ताकि दर्शकों के लिए राशि अनुसार ज़्यादा जान पाए। एक कॉमन चीज़ ये है कि सबको आपने वो सूर्य को अर्घ्य देने वाला उपाय बताया। मैं युवाओं के लिए आज जानना चाहती हूँ, खासकर वो युवा जो कि एक तो जॉब में है लेकिन आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा उनको कोशिशें करनी पड़ती हैं। जब आप सूर्य को अर्घ्य देने को कहते हैं, ऐसे युवा सूर्य को क्या डालकर अर्घ्य दें तो उसमें थोड़ी मदद मिलती है, सफलता मिलती है? देखो बेटा, सक्सेस के लिए, करियर वाइज। आशा ऐसा है, मैं काम करता हूँ ज्योतिष का। मैं चाहूँ न चाहूँ मेरे दिमाग में ज्योतिष ही घूमता है, ठीक है ना जी। और जो मैंने शास्त्रों में अध्ययन किया है वो ये अध्ययन किया है कि इकलौता सूर्य, एक ग्रह सूर्य सारे ग्रह राजयोग बना रहे हों और इकलौता सूर्य तुला राशि के 10 अंश पर हो जाए, समझ रही हो, या 9 से 10 अंश के बीच में हो जाए, तो ऐसा जातक अगर कुबेर का भी बेटा हो तो वो भीख मांग के मरता है, ठीक है। तो सूर्य का इतना अशुभ फल होता है। या सूर्य की जब खराब स्थिति किसी की कुंडली में हो जाती है, सूर्य राहु के साथ पीड़ित हो जाता है, केतु के साथ पीड़ित हो जाता है, शनि की दृष्टि में हो जाता है, नीच के नवांश में हो जाता है, तो आदमी को एग्जामोफोबिया, परीक्षा का भय सताने लगता है और ऐसा बच्चा एग्जामिनेशन पीरियड तक बीमार हो जाता है।
इसलिए सूर्य की उपासना हर सनातन धर्मी के लिए आवश्यक है। सबको बताया जाता है कि आप उठिए, पहला काम करिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद सूर्य को जल दीजिए, और सूर्य को जल देने के बाद चाहे 24 बार ही गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। गायत्री भी सूर्य की ही साधना है, और सूर्य के मंत्रों का जप करें तो ये तो सोने पे सुहागा। अगर आत्मविश्वास, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, अगर हमारा आत्मविश्वास ठीक रहेगा तभी हम जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब हो पाएंगे। तो जो हमारे नवयुवक हैं, जब उनका आत्मविश्वास बिल्टअप होगा तब वो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के ऊपर चढ़ करके बात करेंगे, तब वो अपनी बात को पूरी दमदारी से रख पाएंगे, तब उनका आत्मविश्वास किसी भी डील में दिखाई देगा। बिल्कुल, जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि गुड़हल का फूल, हाँ, या कभी आप बताते चावल तो या रोटी। वो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर तांबे का लोटा है तो सिर्फ उसमें रोली, चावल और गुड़हल का फूल डालकर अर्घ दे दीजिए। उसमें शहद, चीनी या गुड़ न डालिए। समझ रहे ना? जैसे अगर कोई तांबे के बर्तन में खीर बना ले तो वो खीर जहर हो जाती है। उसी तरह से तांबे के लोटे में अगर गुड़, चीनी, शहद पड़ गया तो वो फिर जहर हो जाता है। हाँ, पीतल के लोटे में आप गुड़, चीनी भी डाल सकते हैं, कांसे के लोटे में भी आप डाल सकते हैं, और अब तो फैशन ये आ गया है कि लोग स्टील के लोटे से भी जल चढ़ा रहे हैं, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। यद्यप शुद्धम देश लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, तो उसमें मैं कोई दोष दृष्टि नहीं देखता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सूर्य को अर्घ देने के लिए रोली, चावल और गुड़हल का फूल, अगर ये 3 चीजें भी मिल गई तो पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। मैं तो हाथ जोड़ता हूं हर हिंदुस्तानी से, भैया तू केवल सादा जल चढ़ा दे, कुछ मत डाल, केवल सूर्य को जल दे दे। सूरज की रोशनी के सामने खड़ा हो जाए, एक बार सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ जाएं, तुम्हारी नेगेटिविटी निकाल सकें, इतने में ही सूर्यदेव प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारी रोली और चावल के भूखे वो नहीं हैं, तुम उनके सामने खड़े होकर के प्रणाम तो कर लो। मुझे लगता है आप हजारों बार ये बात इस कार्यक्रम के दौरान बता चुके हैं, और ये क्योंकि बदलाव हो जीवन में लोगों के इसलिए बताते हैं, और फिर भी अगर लोग नहीं इसको अपनाते या बदलाव करते तो फिर ये आपका जीवन है, आप नहीं, इसके लिए देखो पूरी तरीके से आजाद ये हैं। आशा सुनो, अपनाते हैं लोग, अपनाते तो हैं, जो लोग बिल्कुल मुझसे अपनाते हैं, मिलते जो हैं नहीं अपनाते हैं। लेकिन सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नहीं। जब रावण और राम का युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय अमृत की वर्षा हुई, और अमृत की वर्षा से जितने बानर मरे हुए थे सब जिंदा हो गए, लेकिन जितने राक्षस मरे हुए थे एक भी जिंदा नहीं हुए। उसका कारण ये था कि बानर के सीने पर चोट लगी थी और वो चित्त गिरे थे, उनका मुंह ऊपर था, और राक्षस जो थे वो भागते हुए गिरे थे, उनका मुंह नीचे था। तो बरसात जब अमृत की हुई तो जिसके मुंह में अमृत गया वो जीवित हो गया, जिसके सर पे अमृत गिरा वो नहीं जीवित हुआ। तो जिसका जरा सा भी प्रारब्ध अच्छा है वो लोग हमारी बात मानते हैं, और मुझे बहुत विश्वास है कि अगर एक आदमी भी हमारी बात मान गया तो हमारा जन्म लेना, हमारा इस देश की धरती पर बोझ जैसे रहना सब स्वार्थ हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कह दी इस कहानी के जरिए। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और कन्या राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। आपके लिए शुभ रंग क्या है शुभ उपाय आज होली पर, देखिए पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होली पर ग्रह गोचर के आधार पर आपके लिए सौभाग्यशाली रंग बैगनी और हरा है। इसी से होली खेलिएगा। घर आए मेहमानों को पिस्ते से बनी मिठाई खिलाइएगा। शाम को स्नान ध्यान के बाद भगवान गणेश की पूजा करिएगा, अपनी मनोकामना कहिएगा, और अपने अड़ोस पड़ोस में ध्यान दीजिएगा। कोई भूखा व्यक्ति तो नहीं है, कोई पैसे के अभाव में होली तो नहीं मना पा रहा है, होली नहीं मना पा रहा है, कोई ऐसा भी है? अगर हाँ तो पहले उसके घर में उजाला करिएगा, पहले उसके घर में मदद करिएगा। क्योंकि एक बात जान लीजिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिन के मन माही, तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। अगर आप चाहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों आपके मुट्ठी में कैद रहें, तो आप दूसरों के भलाई के लिए हर समय सोचते रहिए, दूसरों की मदद के लिए सोचते रहिए। हर समय कोई ऐसा अवसर अपने हाथ से न जाने दें जब किसी की मदद करने का मौका आपको मिले और आप मदद न करें।
लोग कहते हैं कि पंडित जी हमने तो किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। क्या बुरा करने का आपके पास कोई एजेंसी मिली है क्या भगवान के यहाँ से कि आप सबका बुरा करेंगे? अरे आपको ये बोलना चाहिए कि मैंने जीवन में कोई ऐसा अवसर नहीं गंवाया है जब मैं किसी के मदद के लायक रहा हूं और मैंने मदद न किया हो। मैंने किया है। ये बात होनी चाहिए इंसान के अंदर कि आप अगर मदद के लायक हैं और कोई जरूरतमंद आपको समझ में आ रहा है तो आपको बिना थैंक यू की उम्मीद किए मदद कर देनी चाहिए। इससे मानवता की रक्षा होगी और इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। होली पर शहद, तांबा, मूंग दाल, कांसे का बर्तन और हरा फल ये सब आपको दान करना चाहिए। और केसर मिश्रित दूध से भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात साभू में ग्वं सर्वता स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। एक बार YouTube पे मेरे कहने से आप अपने घर में ये सहस्त्र मतलब कि ये जो मतलब पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त लिख करके YouTube में और एक बार बजा दीजिए। पुरुष सूक्त के 16 मंत्र चले, देखिए घर का वायुमंडल कैसे चेंज होता है। आपको अपने घर में अगर पूजा पाठ कम भी करते हैं तो पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, ये 3 सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, ये YouTube पे चलेगा भाई। आप इतना रील देखते हो, इतना मोबाइल पे मैसेज देखते हो, तो आप ये 3 चीज चला दीजिए। तीनों को चलने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आपके घर का इन्वायरमेंट इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपके घर में तनाव नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। आप विश्वास करिए, करके देखिए, कुछ दिनों के अंदर ही इसका प्रभाव आपको दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा ना तो उसको रोज रोज सुनते सुनते ये मंत्र याद हो जाएंगे। हम लोग बचपन में पिताजी के साथ सोते थे तो पिताजी जब भोर में ही मंत्र पढ़ने लगते थे, वो मंत्र सुनते सुनते जब हमको पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, तभी काफी मंत्र याद हो गए थे। बचपन में जब क नहीं लिखने आता था तभी मंत्र याद हो गए थे, क्योंकि वो रोज सुनते सुनते। तो वैसे अगर आप रोज YouTube पे ही सही पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और रुद्र सूक्त तीनों नोट कर लीजिए, और जब आप चलाएंगे तो इससे बच्चों के ऊपर भी असर पड़ेगा, घर की कन्याओं के ऊपर भी असर पड़ेगा और आपके ऊपर भी असर पड़ेगा। गणेश चालीसा का पाठ करते रहिए और ये उपाय करेंगे तो जीवन में सुख शांति रहेगी, सफलता मिलेगी, मन भी शांत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं तुला राशि के जातक तो अब आपकी भी बात कर लेते हैं। होली है तो तुला राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या है खास उपाय, ये जान लीजिए। पंडित जी, तुला राशि। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये जो साल होली का है इसमें आपके लिए सौभाग्यशाली रंग उभर कर आया है केसरिया और आसमानी। घर आए मेहमानों को दही मलाई से बनी मिठाई खूब स्वागत के साथ खिलाएं। होली खेलकर स्नान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर जाकर के कुछ दान पुण्य करिए। मछलियां अगर कहीं हैं आपके जानकारी में, नदियों उदियों में, वहाँ जाकर आटे की छोटी छोटी गोलियां डालिए, भूखे को भोजन कराइए। तुला राशि के जातक चावल, चांदी, चीनी या सफ़ेद कपड़ा किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। हर दिन गाय को रोटी खिलाएं। और ग्रहण का उपाय ये है कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना आता है तो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं भी कर सकते हैं तो दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कर दीजिए और कम से कम 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लीजिए। ये उपाय करने से रिश्ते मजबूत होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी वृश्चिक राशि वाले जातकों की भी। होली पर आपके लिए भी शुभ उपाय और शुभ रंग दोनों ही, आइए जान लेते हैं खास क्या है पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस होली पर आपके लिए सौभाग्यशाली रंग है लाल, पीला और हरा। इन्हीं रंगों से होली खेलिए। घर आए मेहमानों को गाजर का हलवा या कोई भी लाल रंग की मिठाई जरूर खिलाएं। देखिए, मिठाई चाहे कम खिलाइए, लेकिन आने वाले लोगों का आंखों से और चेहरे से इतनी प्रसन्नता से स्वागत करिए कि उनका दिल मीठा हो जाए। अगर मुंह सड़ा करके बैठे रहोगे और आने के बाद कोई एक्सप्रेशन नहीं दोगे तो चाहे तुम उन्हें अमृत खिला दो, कोई मतलब नहीं है। दुर्योधन ने 56 प्रकार का पकवान बनवाया था,
लेकिन भगवान ने उनके 56 प्रकार के पकवान को ठोकर मार दी और आकर विदुर के घर में साग खा लिए। तो भाव का भूखा व्यक्ति भी होता है। अगर आपके घर कोई आगंतुक आ रहा है, पहले हर्षित होकर के उससे मिलिए, गले लगाइए, चरण छुइए, आसन बढ़िया दीजिए, बैठाइए, उसके बाद उनके मन के अनुकूल जो भोग पकवान हो वो दीजिए। ये है होली का मतलब। होली का मतलब प्रसन्नता, होली का मतलब दुश्मन को भी गले लगा लेना, गीला शिकवा भूल जाना, किसी ने कुछ कहा था बुरा लगा था आज भुलाना है, घर में किसी की बात लगी है तो आज भुलाना है। और खूब बढ़िया भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि होली जैसा ही दिन आपका पूरा साल बीतता रहे। और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, सुंदरकांड का पाठ कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है। और वृश्चिक राशि के जातक मसूर, लाल तांबा, गुड़, लाल कपड़ा, मूंगा दान कर लीजिए। हर रोज अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए, सफेद मंदार का पौधा लगा लीजिए। ये आपके सुख समृद्धि में सहायक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अक्सर आम दिनों में आप ये कहते हैं कि दिन के अनुसार रंग पहनो, आपके मन के विपरीत कुछ नहीं होगा। हाँ। तो होली है और होली क्योंकि शुक्रवार को पड़ रही है, तो क्या रंग पहने? सफेद पहने, उस दिन सफेद चलेगा। हाँ, देखो होली जो है ना, हाँ। होली में नहाने के बाद सचमुच पूछो तो चाहे जिस राशि का जातक हो, सफेद रंग में पुरुषों को होली खेलना चाहिए। महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, पुरुषों को सफेद रंग की होली खेलनी चाहिए। सफेद रंग कपड़ा पहन करके ही होली मिलन करना चाहिए। अच्छा। और महिलाओं को लाल, पीला इस तरह के रंगों को पहन करके, कलरफुल रंगों को पहन करके उन्हें होली करनी चाहिए। सफेद रंग जो है ये बेटा शांति का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सात्विकता का प्रतीक है। हम तो जो उपाय करते हैं कि दिन के हिसाब से कपड़ा पहनाते हैं, इसमें तो हमारा स्वार्थ है। जैसे मान लो भाजपा की सरकार है यहाँ दिल्ली में, तो भाजपा का झंडा अगर बड़ा का लगा के चलोगे तो जल्दी ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आपने बसपा का झंडा लगा लिया है तो हर मोड़ पे आप पकड़ लिए जाओगे। तो रविवार के दिन जब आप पिंक कलर पहनते हैं, सोमवार को सफेद पहनते हैं, मंगलवार को ऑरेंज पहनते हैं, बुधवार को हरा पहनते हैं, बृहस्पतिवार को पीला पहनते हैं, शुक्रवार को सफेद पहनते हैं, शनिवार को लाइट ब्लू ब्लैक पहनते हैं, तो ये ग्रह आपसे खुश होते हैं, ये आपके ऊपर बुरा असर नहीं डालते हैं। हम तो ये कपड़ा अपने स्वार्थ के लिए पहनते हैं। और जो भी आदमी इस नियम कानून का पालन करेगा उसके ऊपर ग्रहों की कोई अशुभ दृष्टि नहीं पड़ेगी। इसलिए देखो, अब मतलब कि शुक्रवार को होली है आज, तो इसलिए सफेद पहन के आ गया हूं, बस सीधी सी बात। ठीक है पंडित जी, मैंने पीला पहना है। हाँ, चलेगा होली पर? हाँ, आपने कलरफुल बोला। आज होली पर धनु राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या करें आप खास उपाय? चलिए अब आपके लिए जान लेते हैं। पंडित जी इनके लिए भी बता दीजिए, बहुत देर से वेट कर। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपके लिए सौभाग्यशाली रंग लाल बैगनी। घर आए मेहमानों को केसर से बनी मिठाई और गुजिया जरूर खिलाइए। होली की असली मिठाई तो गुजिया ही है। होली खेलकर स्नान करने के बाद अपनी तिजोरी में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जरूर रखिए। आज शाम को अपने घर में कंडे की धुनी जला करके शाम के समय उस पर गायत्री मंत्र का जप करते हुए गाय का घी डाल करके स्वाहा बोलिए। अगर ये उपाय आपने 108 बार कर दिया, दावे के साथ कह सकता हूं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह सकती। धनु राशि के जातक चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, आंवला ये सब चीजें दान कर सकते हैं। खरमास के जहां तक उपाय की बात है तो नित्य आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए। शाम के समय घर में देसी घी का दिया जलाना चाहिए। ये उपाय करने से जीवन में तरक्की होगी, परिवार में खुशियां आएगी। अगर विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप नहीं कर सकते तो ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बनाने। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है कि केवल यही इतना कर लेने से 1000 बार राम नाम कहने का फल मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी मैं 2 चीजें जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आज आपके साथ बहुत दिनों बाद अवसर मिला है और इतने शुभ दिन पर।
दो चीजें जो बीच में सुनी मैंने, उन पर मैं जानना चाहती हूँ, शायद लोगों के मन में भी ये प्रश्न हो। एक तो क्या वाकई जिन्होंने गुरु न किया हो उनको ओम नमः शिवाय का जाप क्या नहीं करना चाहिए? उनको सांबा सदाशिव ज़्यादा सूटेबल है। दूसरा कि क्या महिलाओं को चंदन का टीका नहीं लगाना चाहिए? दोनों पर ही जवाब। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि शिव पुराण में तीसरी संहिता में लिखा हुआ है कि जिन लोगों का जनेऊ नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, उन्हें ओम नमः शिवाय नहीं कहना चाहिए, उन्हें नमः शिवाय कहना चाहिए। ठीक है। और जिन लोगों का और जो महिलाएं हैं उन्हें भी प्रणव से युक्त पंचाक्षर का जप नहीं करना चाहिए, उन्हें नमः शिवाय का ही जप करना चाहिए। ऐसा मतलब कि शिव पुराण में लिखा हुआ है। पुराण की बात तो सीधी ये है। बात हो गई। दोनों बात हो गई। अब जहां तक दीक्षा की बात है, चाहे शिव बिरंच सम होई, बिनु हरि गुरु तरई न कोई। गुरु तो सबको चाहिए, लेकिन ये गुरु बहुत प्रकार के होते हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, हर प्रकार के गुरु होते हैं। अगर हम टीवी पे बोल रहे हैं कि आप ये मंत्र करो, तो ये मेरी दीक्षा ही तो है आपके लिए। आप करिए, कोई दोष नहीं लगेगा। अच्छा। मैं कह तो रहा हूं आपको करने के लिए कि आप इस राशि के हैं तो करिए। अब रही बात गुरु मंत्र की, जिससे आप गुरु मंत्र लेंगे तो गुरु मंत्र सबसे पहले किया जाएगा। पहले आप जब अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे तो अपने गुरु का ध्यान करके गुरु मंत्र से करेंगे। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, 24 लोगों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो इस तरह से जैसे हमारे गुरु जी जो हैं वो तो प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं, जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, लेकिन जो हमारे शिक्षा गुरु हैं वो मतलब कि महाराज जी वृंदावन में निवास करते हैं। तो जिन्होंने दीक्षा नहीं ली उनके लिए? जिन्होंने दीक्षा नहीं ली उन लोगों को किसी को मतलब कि मानसिक रूप से किसी भगवान को अपना गुरु मान करके और उनका मंत्र करना चाहिए। किसी भगवान को, शिव को आप गुरु मान लीजिए, राम को, कृष्ण को गुरु मान लीजिए और उन्हीं के मंत्रों का जप करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, यदि आवश्यक हो तो कोई समर्थ गुरु आप दे दीजिए। तो कुछ दिनों में या तो आपके हृदय में प्रकाश आ जाएगा कि आपका गुरु कौन होगा, या कोई गुरु सामने से आकर के आपको मिल जाएगा। सही मार्ग स्वामी विवेकानंद ने गुरु नहीं ढूंढा था, गुरु ने स्वामी विवेकानंद को ढूंढा था। अगर आपके अंदर योग्यता पात्रता होगी तो गुरु सामने से चल करके आपके पास आ जाएंगे। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति कोई गुरु नहीं होता है। गुरु जो है ये कोई व्यक्ति नहीं होता और न व्यक्ति कोई गुरु होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म का निवास कण कण में है। जैसे आपके गुरु, आपने किसी को बनाया, वो अंतर्ध्यान हो गए, उनका शरीर छूट गया, तो आपके गुरु मरते नहीं हैं, वो मरेंगे नहीं। अब आपको जो गुरु जी से जानना है वो किसी के मुंह से आपको बुलवा देंगे। आप अपना गुरु भाव उसी में करें, उससे आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। और महिलाओं वाले में तो यही है कि नमः शिवाय का जप कर सकती हैं, चंदन का टीका बिल्कुल लगा सकती हैं। अरे ये सब विडंबना है। हमारे यहाँ जितनी देवियां हैं सबको चंदन न लगाया जाए तो उनका मतलब कि आभूषण ही अधूरा है। समझ रही हो? देखो, मानसिक पूजा की भी बात अगर करते हैं ना, तो मानसिक पूजा में उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयोधाराभिरा प्लाविताम नानानर्घमणि प्रबाल घटिताम दत्ताम गृहाणाम्बिके आमृष्टाम सुर सुंदरी भिर्भितो हस्ताम्बुजे भक्तितो माता सुंदरी भक्त कल्पलतिके श्री पादुका मादरात देवेंद्राभिरचितम सुरगणैरादाय सिंहासनम चंचत कांचन संचयाभिर्चितम चारु प्रभा भास्वरम एतत् चंपकृतकी परिमलम तैलम महानिर्मलम गंधोद्वर्तन्मादरेण तरुणी दत्तम गृहाणाम्बिके पश्चात देव गृहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायतो गंधद्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी तन्मुदये सुराधिपति कामनी कर सरोज नाली धिताम स चंदन स कुंकुमा अगुरु भरेण बिभ्राजिताम महापरिमलोज्वलाम सरस शुद्ध कस्तूरिकाम गृहाण वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी सी प्रदे। माता को इतना चंदन का उपटन लगाया जाता है, पूरे शरीर में लेप किया जाता है, और उन्हीं की स्वरूपा ये देवियां हैं, स्त्रियां हैं, ये चंदन नहीं लगाएंगी। इतना बड़ा अनर्थ।
ये सब ढोंग करने वाले लोग हैं। पंडित जी इतने विस्तार से इतने बढ़िया तरीके से इस पर जवाब देने के लिए। अब मैं मकर राशि के जातकों के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। आपके लिए सौभाग्यशाली रंग ये जो है वो है मैरून और भूरा। घर आए मेहमानों में छोटे बच्चों को चॉकलेट मिठाइयाँ खिलाइए। होली खेलकर स्नान करने के बाद किसी दुर्गा मंदिर जाइए, माथे पर कुमकुम से तिलक करिए। जितना हो सके आप नमः शिवाय का जप करिए। मन ही मन जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। मकर राशि के जातक को होली और काले तिल, सरसों या लोहे का सामान दान करना चाहिए। खरमास के उपाय यह है कि पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ग्रहण का उपाय यह है कि सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। यद्यप ग्रहण का कोई दोष है नहीं, ये करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पारिवारिक रिश्ता भी मजबूत होगा। जीवन को नई दिशा भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं कुंभ राशि के जातक तो आज के दिन होली पर कुंभ राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या है खास उपाय, जानिए पंडित जी से। पंडित जी देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए सौभाग्यशाली रंग नीला और समुद्री हरा है। घर आए मेहमानों को मिठाई के साथ साथ नमकीन चीज भी कुछ खिलाइए, जैसे पापड़ हो गया, वेफर्स हो गया, समोसे हो गए। ये सब चीज़ खिलाइए जिसमें कुछ हल्का सा नमक भी मिला हो। और होली खेलकर स्नान करने के बाद दही से अपना चेहरा साफ करिए और स्नान करके इत्र जरूर अपने शरीर में लगाइए और खूब बढ़िया से हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और खूब काला तिल, उड़द दाल, तांबा, नीला कपड़ा, गोमेद ये सब दान कर सकते हैं। जहाँ तक खरमास की बात है तो तुलसी में जल चढ़ाइए, पूजा करिए और कृष्ण चालीसा का पाठ करिए। ये उपाय करने से कारोबार और नौकरी में लाभ मिलेगा, मन भी शांत रहेगा, जीवन में खुशियां भी आएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मीन राशि की। आज होली पर मीन राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग, क्या है खास उपाय, बात आपकी पंडित जी। मीन राशि आखिरी राशि। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए सौभाग्यशाली रंग पीला, क्रीम, ये दो रंग आपके लिए हैं। आज आपको सब कुछ सेवा सत्कार लोगों का करना चाहिए, लेकिन उसमें बेसन की मिठाई भी रखना चाहिए। होली खेलकर स्नान करने के बाद घर में पूजा करके थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पुखराज का दान कर सकते हैं, लेकिन योग्य पात्र को। शिव मंदिर में घी का दिया जलाइए। और हाँ, मूंगफली, गुड़, शकरकंद, गर्म कपड़े, गेहूं का भी दान आपके लिए फायदेमंद होगा। विष्णु चालीसा का पाठ करें, इससे आपका जीवन मनोरम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कुछ दर्शकों का प्रश्न था, और क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत शुभ माना जाता है और आप भी कई बार बताते, तो जो लेकिन ये भी है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उन्होंने अपनी नित्य क्रिया की, उसके बाद पूजा पाठ करने से पहले जाके सूर्य को जल अर्पित कर दिया। अब ब्रह्म मुहूर्त में सोचिए कोई 4 बजे उठ रहा है तो 5 बजे तक तो सूर्योदय हुआ नहीं। ऐसा विधान नहीं है बेटा। तो वो करना विधान गलत ये है, विधान शास्त्र का ये है कि आप जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए 4 बजे, तो आपके नित्य क्रिया में कम से कम 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। 30-40 मिनट आप समय मतलब कि जो है तैयार होने में लगेगा। उसके बाद आप पूजा पाठ के अपने स्थान पे आएंगे, वहाँ की साफ सफाई और निर्माल्य करने में भी 10-15 मिनट का समय लगेगा। फिर वहाँ बैठ करके आप प्राणायाम कर लीजिए और प्राणायाम करने के बाद तब सूर्योदय हो जाएगा। और तब सूर्योदय के समय आप जा करके, या सूर्योदय से 5-10 मिनट पहले भी, ठीक है, सूर्य अंतरिक्ष में आ जाते हैं, आप सूर्य को 3 बार में अर्घ दे दीजिए। उसके बाद आइए पूजा स्थान में, आपने देवी देवताओं की पूजा यथावत कर ली है, अब इसके बाद गायत्री का जप करिए और 5 बार प्राणायाम, नाड़ी शोधन सुबह शाम करिए। इससे आपका चेहरा खिल जाएगा, आपके रोग समाप्त हो जाएंगे, आपकी चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगेगी। ठीक है। और अब पंडित जी, क्योंकि अब कार्यक्रम का समापन है, मैंने दर्शकों की तरफ से पंडित जी को पहले ही कार्यक्रम के पहले थोड़ा रंग लगा ही दिया था। पंडित जी, मैं चाहती हूँ आज क्योंकि होली का त्योहार है, कोई एक आप संदेश जरूर दें, जो भी आप दर्शकों से। मैं तो बस एक संदेश देना चाहता हूँ, सबसे संदेश नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप जरा सा भी मुझे प्यार करते हैं, मेरी बात मानते हैं, तो आज से अगर आप कोई नशा करते हैं तो संकल्प लीजिए कि अब जीवन में नहीं करना है। दूसरी बात, अपना खान पान शुद्ध रखना है। मांसाहार करते हैं तो आज से आप त्याग देंगे। किसी प्रकार का नॉनवेज आप नहीं खाएंगे, किसी प्रकार का आप नशीली वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, और
किसी प्रकार का ऐसा अमर्यादित आचरण नहीं करेंगे जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए, और माता पिता का सम्मान जरूर करेंगे और पत्नी का भी सम्मान करेंगे। और महिलाओं से भी यही आग्रह है कि वो अपने सास ससुर को अपने माता पिता की ही तरह ट्रीट करें और उनके प्रति समर्पण का भाव रखें, उनमें भगवत भाव की दृष्टि रखें। इससे आप लोगों का जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी को इतना मानते हैं तो उन्हें फॉलो भी कीजिए। हम पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ पूरी न्यूज़ 24 की टीम, कालचक्र की टीम तो विशेष तौर पर पंडित जी की कई बातों को अमल में लाया। हमारे कपड़ों में आप वो जरूर देख सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। खूब इसी तरह आपके जीवन में रंग बरसता रहे, यही उम्मीद करती हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपका भी जीवन इसी प्रकार खूब रंगों से भरा रहे, आपके जीवन में खुशियां हो होली के रंगों की तरह। आज का विषय आपको पसंद आया होगा और कल एक नए विषय के साथ आपके सामने एक बार फिर हम उपस्थित होंगे। फिलहाल के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हैप्पी होली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।